मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए। हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। अगर देना है तो पूरे 10 साल का जोड़ करके दो। अभी 10 साल आप शासन किए हो, 10 साल में जो हक पुजारी का बनता है वो दीजिए, तब हम आपको पुजारी आपको क्षमा करेंगे, नहीं तो आपको पुजारियों का श्राप जमीन में पहुंचा देगा। दिल्ली के जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं, भाई हैं, दिल्ली के गुरुद्वारों में जो ग्रंथी भाई हैं, उन सब की जिंदगी में भी सम्मानजनक सहयोग सरकार दे, सम्मानजनक जीने में सहयोग सरकार दे। उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सबको अपने घर चलाने हैं, एक सम्मानजनक जिंदगी दिल्ली में जीनी है। चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की है कि मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। रजिस्ट्रेशन तो आपने पंजाब में किया था 1000 रुपये देने का, आज तक किसी एक बहन को नहीं दिया। मार्च में किया लोकसभा चुनाव से पहले, दिल्ली में एक गुलाबी रंग के फार्म छपा के सबसे भरवाए, वो बोरे के बोरे भरे पड़े हैं। पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जब उनको अपनी हार का डर दिखाई दे रहा है तो आज उनको ईश्वर याद आ रहे हैं, आज उनको वाहेगुरु जी याद आ रहे हैं। मगर ये उनको 10 साल पहले याद नहीं आए तो केवल उनको मस्जिदों के मौलवी याद आते थे, केवल उनको अल्लाह याद आते थे, केवल उनको एक ही धर्म दिखाई दे, केवल जो है एक ही वोट बैंक दिखाई देता था। दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। तो दिल्ली चुनाव आया तो केजरीवाल की गारंटी भी आ गई। वैसे केजरीवाल देश की सियासत में अपनी चुनावी घोषणाओं के लिए जाने जाते हैं। इसे गारंटी कहिए, रेवड़ी कहिए, हर बार केजरीवाल कुछ ऐसा ऐलान करते हैं जो देश की सियासत में एक हलचल पैदा करता है। अब चुनाव नजदीक आया तो पिछले कुछ दिनों में लगभग 5 ऐसी घोषणाएं, 5 ऐसे ऐलान चुनाव के दरमियान केजरीवाल ने किए। अब किस गारंटी की बात हो रही है और क्यों यह नया सियासी बवाल छिड़ा है, अब उसे भी समझने की बात हम करते हैं। दरअसल केजरीवाल ने एक और ऐलान किया है और वो ऐलान ये कि जो पुजारी हैं मंदिरों में और जो गुरुद्वारों में ग्रंथी, उन्हें सम्मान दिया जाएगा। कितने? 18,000 रुपए महीना देने का वादा किया जा रहा है। अब क्या यह रेवड़ी कल्चर है जिसको लेकर अब बहस भी तेज हो चुकी है? सियासी बहस अपने शबाब पर है इस पूरे मुद्दे को लेकर। योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों के लिए। यानी हर महीने 18,000 रुपए मिलेंगे, बस वोट हमें दो। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? कुछ ही घंटों के बाद, 31 दिसंबर तारीख भी तय। अब बीजेपी पलटवार कर रही है यह कहते हुए कि महाठग केजरीवाल ने एक नई स्कीम बनाई है, मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को ठगने की नई स्कीम। 10 साल से मस्जिदों के मौलवियों को सैलरी बांटी जा रही है। केजरीवाल की पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है। अब चुनाव आते ही पुजारी ग्रंथियों की याद आई। क्यों?
अब केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी वाले योजना मत रोकना वरना भगवान का पाप लगेगा, पाप लगेगा भगवान का। लेकिन अगर वोट बैंक की सियासत को समझे तो विधानसभा की 10 सीटों पर ग्रंथी अपना असर डालते हैं। मतलब पंजाबी वोट बैंक कह लीजिए या सिख कम्युनिटी कह लीजिए, उसका एक अपना प्रभाव है। जो दिल्ली की सियासत को समझते हैं उन्हें इस बात का इल्म है कि कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पंजाबी बहुल इलाका है और वहां पर जीत और हार पंजाबी तय करते हैं। और दिल्ली में करीब 2000 से ज्यादा हिंदू मंदिर हैं और सिख आबादी का जिक्र अगर हम करें तो लगभग 3.5% के आसपास है। यह सिख आबादी है, इसमें पंजाबी कम्युनिटी को जोड़ेंगे तो वो आबादी और बढ़ जाएगी। यानी चुनाव से पहले जो 5 बड़े ऐलान केजरीवाल ने किए हैं उसमें बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए पेंशन, ये वाला 21 नवंबर को, 10 दिसंबर को ऑटो वालों के लिए 4 बड़े ऐलान केजरीवाल ने किए थे। फिर उसके बाद 12 दिसंबर को महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, 18 दिसंबर को बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया और 30 दिसंबर को अब पुजारी और ग्रंथियों के सम्मान योजना का ऐलान। यानी एक के बाद एक बड़े ऐलान केजरीवाल ने कर डाले। अब बीजेपी के सामने दिक्कत यह कि ना विरोध करते बन रहा है और ना समर्थन करते हो। यह सियासत का खेल है। कुछ बयान दिखा रहे हैं आपको और उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए हम इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की है कि मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। रजिस्ट्रेशन तो आपने पंजाब में किया था 1000 रुपये देने का, आज तक किसी एक बहन को नहीं दिया। मार्च में किया लोकसभा चुनाव से पहले, दिल्ली में एक गुलाबी रंग के फार्म छपा के सबसे भरवाए, वो बोरे के बोरे भरे पड़े हैं, किसी एक महिला को 1000 रुपये नहीं दिया। तो आज जब चुनाव सर पर है तो इनको ये घोषणाएं याद आ रही हैं। हमारा ये मत है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी सबसे पहले ग्रंथी और पुजारियों को वेतन दिया जाएगा। कि दिल्ली के जो हमारे मंदिरों में पुजारी हैं, भाई हैं, दिल्ली के गुरुद्वारा में जो ग्रंथी भाई हैं, उन सब की जिंदगी में भी सम्मानजनक सहयोग सरकार दे, सम्मानजनक जीने में सहयोग सरकार दे। उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, सबको अपने घर चलाने हैं, एक सम्मानजनक जिंदगी दिल्ली में जीनी है उसमें। और वो बहुत धर्म का काम कर रहे हैं, सब लोग बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। कितने सारे लोग सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे जब मंदिर पहुंचते हैं तो उससे पहले उसमें कोई पुजारी वहां बैठ के दिया जला के बैठता है। वो सब लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उनकी सेवा करना सरकार का काम है। केजरीवाल जी ने जो आज अनाउंस किया है उनके लिए अगली सरकार में योजना, मैं बहुत धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी का उन सब लोगों की तरफ से। अरे भाई, जब 10 साल आप नहीं दिए, 10 साल केवल मौलवी को देते रहे, पुजारी सड़कों पे चिल्लाते रहे, तो अब ऐसी स्थिति में आपके ऊपर जो गुस्सा है उस समाज का, अगर देना है तो पूरे 10 साल का जोड़ करके दो। अभी 10 साल आप शासन किए हो, 10 साल में जो हक पुजारी का बनता है वो दीजिए, तब हम आपको। तो एक तरफ वार, दूसरी तरफ से पलटवार, ये है सियासी अदावत। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अनीता अग्रवाल जी बीजेपी का चेहरा है, वरुण जी हमारे साथ कांग्रेस का चेहरा है, पूजा जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का चेहरा है और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं संजीव जी। संजीव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यानी कि आम आदमी पार्टी से ही चर्चा की शुरुआत करूंगा। तो चुनाव से पहले ग्रंथी और पुजारी याद आ गए सर आपको? एक और नया तोहफा। तिलक जी, ग्रंथी, पुजारी, मौलवी,
या आम जनता, अरविंद केजरीवाल जी उनके दिलों में रहते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ही पहले ऐसे नेता हैं देश के जिन्होंने सबकी चिंता की है। दिल्ली के अंदर आज जो 5 घोषणाओं के आपने अभी जिक्र किया, उससे पहले 6-7 घोषणाएं ऑलरेडी दिल्ली सरकार काम कर रही है। महिलाओं को फ्री यात्रा देना, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाना, अच्छे बिजली और पानी का प्रबंध करना, ये सब व्यवस्थाएं फ्री में सब चीजों को देने का काम अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। नहीं, ठीक है, वो आप बात जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये था ना संजीव जी, उन पे एक विश्वास है, संजीव जी, गारंटी पे दिल्ली का हर जन विश्वास करता है। संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। आज ग्रंथीज को और पुजारीज को 18,000 रुपए पर मंथ एक सम्मान राशि देने की जो संजीव जी, मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा था। मैं वही जानना चाह रहा था कि दिल्ली में पहले इमामों को 10,000 रुपए आप दे रहे थे, लेकिन 2019 में आपने कहा कि भाई हमें सत्ता में आने दीजिए, 18,000 रुपए कर देंगे। आपने किया भी। 240 इमामों को आप वेतन भी दे रहे हैं, लेकिन 17 महीने से उन्हें पैसा नहीं मिला साहब, और अब आप कह रहे हैं कि पुजारी और ग्रंथियों को भी देंगे। तिलक जी, दिल्ली के अंदर पिछले 2-2.5 साल से जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली की जितनी पॉपुलर स्कीम्स हैं उनको रोड़ा अटकाने का जो भारतीय जनता पार्टी ने दुस्साहस किया है, दुष्प्रयास किया है, उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार वो सारी वेलफेयर स्कीम चला रही है। नहीं सर, 17 महीने से उन्हें पैसा नहीं मिला, वो धरना दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, संजीव जी, वो धरना दे रहे हैं। आप पुजारी और ग्रंथियों को देने की बात कर रहे हैं, जिन्हें आप इमामों को पकड़ पकड़ कर सैलरी दे रहे थे, उन्हें भी नहीं मिली। अब वो भी धरना दे रहे हैं आपके खिलाफ। बिल्कुल चिंता ना करें, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इस चीज से दर्शाई जाती है कि इन सबको, अच्छा, उनकी चिंता ना करें सर, 17 महीने से आप उन्हें नहीं दिला पा रहे। को भी मिलेगा, मौलवीज को भी मिलेगा, और दिल्ली के आम जन को जिस तरीके से सीनियर सिटीजन के लिए घोषणा हुई है, जिस तरीके महिलाओं के लिए। मैंने ये सवाल संजीव जी आपसे इसलिए किया, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ ना सर। संजीव जी, मैंने 240 इमामों का जिक्र इसलिए किया आपसे। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की नेगेटिव राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम रोकना चाहती है, वो दिल्ली की जनता पसंद नहीं कर रही है। ये तो फिर हरि अनंत हरि कथा है सर, ये तो खत्म ही नहीं होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये कहोगे कि हम सत्ता में आएंगे तो उसके बाद सब कुछ हमारे हाथ में कंट्रोल होगा, तब भी आप यही कहोगे कि भैया दिल्ली सरकार में करने नहीं दे रहे हमें। मैं आपसे एक बात, सवाल मेरा सीधा ये था कि 240 इमामों को आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे, और यहां गुरुद्वारे और ग्रंथियों की अगर मैं संख्या जोड़ लूं तो यहां तो हजारों में पहुंच जाएगा सर मामला। तिलक जी, दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे हिंदुस्तान में जो प्रॉफिट का बजट देती है, सरप्लस का बजट देती है। जब हम लोगों ने 2014 में, 2015 में, 13 में, 17 सत्ता में आए थे तो उस टाइम पे डेफिसिट बजट था, हमने प्रॉफिट का बजट दे के दिखाया। सर, मैंने आपसे सवाल कुछ और किया, आप उसका उत्तर कुछ और दे रहे संजीव जी। अरविंद केजरीवाल जी की ये गारंटीज जो हैं, 5 गारंटीज, चाहे ऑटो वालों की हो, पुजारियों की हो, ग्रंथियों की हो, ये सब चीजें पूरी तरीके से लागू करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने कभी आज तक ये नहीं कहा कि सर, ये 10 साल आपको याद नहीं आया जब इमामों का नाम ले रहे थे आप? बातें करती है संजीव जी, जनता पार्टी रोकने का काम करती है। आप ये कह रहे हो आप सियासत नहीं कर रहे, लेकिन ये 10 साल बाद आपको याद आया पुजारी और ग्रंथी? देखिए, ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद याद आया। अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में वी आर द ओनली स्टेट तो इस तरह के वेलफेयर स्कीम चला रही है, और उसको रोकने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम लोगों को आज याद आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो अब तक याद नहीं आएगा। नहीं तो वो उसका उत्तर वो देंगे ना सर। मैंने आपसे ये कहा कि जब आप इमामों को दे रहे थे तब भी तो आप सर, तब भी आपने हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाई, सबने हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाई। तो सर दिक्कत क्या थी, मैं ये जानना चाह रहा हूं। तब भी आप पुजारियों के लिए ऐलान कर सकते थे कि नहीं, ग्रंथियों के लिए ऐलान कर सकते थे। आज हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, वो मैं पूछ लूंगा कि क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात बताइए, ये रेवड़ी कहां जाकर रुकेगी? संजीव जी, ये रेवड़ी कहां जाकर रुकेगी? पगार देने लगेंगे आप तो फिर यही हुआ ना कि भैया दाल रोटी का तो आपने जुगाड़ कर दिया कि भाई दाल रोटी खाओ, केजरीवाल के गुण गाओ। अडानी अंबानी को नहीं बेनिफिट दे रहे हैं, हम आम आदमी को बेनिफिट दे रहे हैं। एक मेंबर पार्लियामेंट, एक विधायक को जिस तरीके की सुविधाएं सरकार देती है, जिस तरीके से इस देश के अंदर टैक्स पेयर का पैसा ईमानदारी से दिल्ली में आम जनता के लिए खर्च हो रहा है, इसीलिए प्रॉफिट का बजट आ रहा है। क्यों प्रॉफिट का बजट? इतनी सारी
अनीता जी, दिवाली देने के बाद। अनीता जी, यानी ये हुआ दाल रोटी खाओ और केजरीवाल के गुण गाओ, है ना। लेकिन एक बात तो अनीता जी आपको माननी पड़ेगी कि देश की सियासत में एक व्यक्ति है केजरीवाल नाम का, जो हर मोर्चे पर आपसे 19 नहीं 20 साबित हो रहा है। चुनावी घोषणाओं में आप का मुद्दा लेकर उड़ गए केजरीवाल आपकी आंखों के सामने। ना आप विरोध कर पा रहे हो और ना समर्थन कर पा रहे हो। आप बोलिए जय श्री राम। नहीं, जय श्री राम तो बोलते ही रहते हैं, बोलेंगे नहीं, आप बोलते हो उन्होंने पुजारियों को तनख्वाह दे दी और कहा ग्रंथियों को भी ले आओ, भाई ग्रंथियों को भी तनख्वाह देंगे, और आप सिर्फ बोलते हो वो करके दिखा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि केजरीवाल का ना तो आप इसका विरोध कर पा रहे हो और ना समर्थन कर पा रहे हो। नहीं तिलक जी, ये केजरीवाल झूठ के पौलिंदे है, सबको पता है, एक नंबर के झूठ, हमेशा झूठ ही बोलते हैं। आप ये बताइए, महिलाओं की जो योजना इनको दिया, यमुना जी साफ हो जाएंगी, यमुना जी भी कितना कितना किया, यमुना आपको बिल्कुल साफ सुथरी मिलेगी। मैडम ऐसे तो किसी ने ये भी कहा था कि गंगा साफ कर देंगे, कहा था ना, तो नहीं हुई, छोड़ दीजिए उस बात को। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आप पहले बात तो सुनिए, कोई नमामि गंगे का नाम भी नहीं लेता। नहीं अनीता जी, आप गंगा जी में नहाइए तो इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन यमुना जी में इन्फेक्शन हुआ, सचदेवा जी नहाए थे वहां पे। मैडम एक मिनट, अब हरिद्वार के बाद गंगा कितनी साफ है उस पर हम फिर किसी दिन बहस करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, बनारस से आप जाइए, आप बनारस जाइए, बनारस की गंगा देखिए। अच्छा चलिए ठीक है, गंगा साफ हो गई, ओके गंगा साफ हो गई, आप ये कह रहे हैं। अनीता जी मुझे एक बात बताइए, गंगा भी साफ हो जाएगी, चिंता ना करें, आप बताइए। पुलिंदे हैं केजरीवाल जी, झूठ के पुलिंदे हैं, जमानत से बाहर है, सबको पता है। वो अपनी बातों को गुमराह करने के चक्कर में लगे हैं और कुछ नहीं है। सम्मान राशि देने आपको बधाई देनी चाहिए। राम राम याद आ गए, इनको पुजारियों को याद आ गए, हमने बोले संजीव जी पीछे मत बोलिए। संजीव जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट, आपके बीच में वो नहीं बोली अनीता जी। अनीता जी अच्छा एक बात बताइए, एक मिनट, हम आप सवाल ले लीजिए। अनीता जी आप ही को पूरा मौका है। अनीता जी, अनीता जी एक आप ही को पूरा मौका है। मैं ये कह रहा हूं कि यानी और नीचे अगर अनीता जी हाँ बोले तो ब्रेकिंग चलाइएगा तुरंत अनीता जी का नाम लिख के। यानी आप ये जो केजरीवाल पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं, यही ना? विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा विरोध नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं झूठ है, इनका केवल झूठ सामने आता है, झूठ। एक काम करें अनीता मैडम, एक काम करें आप, एक हाँ। इस मंच से एक अपील कर लीजिए, बात ही खत्म करते हैं। आप कह रहे हो ये झूठे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं। ये आप मेरी सवाल ले लीजिए ना, सवाल तो ले लीजिए। ये 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं कि पुजारियों और ग्रंथियों को देंगे, इमाम को पहले से दे रहे हैं, तो आप क्यों ना केंद्र सरकार से यहां से अपील करें कि हर मंदिर में और गुरुद्वारों में जितने भी ग्रंथी और पुजारी हैं उनको 25,000 रुपए दो। क्यों कर लो? देखिए नहीं क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत कोई नहीं है। हाँ तो बोलिए ना। अभी ये क्या कह रहे हैं, हमारी सरकार आएगी, इनकी सरकार तो चल रही है ना। सरकार नहीं मैं ये कह रहा हूं कि ये झूठे हैं, मैं मान गया आपकी बात। आप बोलिए 25,000 रुपए देंगे, हम बोल सकते हैं। देना होगा, हमारी सरकार देगी, वो दुआ का। क्यों आप मैडम आपने कहा कि आप हिंदुत्व को रखवाले हैं, फिर आप सनातनी सरकार भी बोलते हो और फिर आप 2500 रुपए 25,000 रुपए भी नहीं करते। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास लेके चल रहे हैं मैडम। मैं ये कह रहा हूं तो पुजारियों का ध्यान कौन रखेगा? बिल्कुल पुजारियों का ध्यान हम ही लोग रखेंगे। नहीं तो फिर आप 25,000 रुपए दे दीजिए, दिक्कत क्या है? अरे तो हमें जितना सरकार को देना होगा सरकार ऐलान करेगी। हमें तो अपने संसद से उपलब्ध आए है ना, सरकार को जितना देना होगा देगी। लेकिन हम इतना आपको किसी ने रोका? प्रभु राम की कृपा से आपकी भी सरकार चल रही है ना, हमारी सरकार चल रही। तो फिर आप 25,000 रुपए दे दो, दिक्कत क्या है? नहीं हम 25,000 के हम उनको देंगे, हर हालत में देंगे। नहीं कब देंगे? 25 50 से अलग बात है। नहीं क्यों अलग बात है मैडम, आप बताइए। आप तो एक तो हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के रखवाले आप, लेकिन आप पुजारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे। तिलक जी हमारी तो पहचान ही है हिंदुत्व की, उसमें क्या दिक्कत है? किसी राज्य में दे रहे हो मैडम? हमें तो ये किसी राज्य में दे रहे हो पुजारी को तनख्वाह? देखिए हमारी तो एक चीज बता दें आपको तिलक जी, ये जो बोल रहे हैं ना, हाँ। ये अगर सत्य कर दे, इनकी सरकार 10 साल से चल रही है, ये अभी से क्यों नहीं देना शुरू कर देते? अभी इलेक्शन होने से पहले देना शुरू कर दे। इनकी सरकार है ना, ऐसा तो नहीं सरकार नहीं है, देना क्यों नहीं दे रहे हैं? जब रेलवे को दिया है तो मैडम आप फ्री राशन दे रहे हैं तो पुजारियों को तनख्वाह भी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे हम तो पूरी योजनाएं दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ओके। संजीव जी, हम लोग तो आयुष्मान भी दे रहे हैं, संजीव जी, आवास भी दे रहे हैं,
हम सब कुछ कर रहे हैं, ओके, ऐसा नहीं संजीव कर रहे। जी, संजीव जी। सब कुछ कर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये तो बताएं। हाँ अनीता जी, एक मिनट, आपने उसका उत्तर नहीं दिया ना, एक मिनट रुकिए ना, एक आपने, मैं वरुण जी के पास और पूजा जी के पास जाऊं। महिलाओं को 1000 रुपए दिए इन्होंने यमुना जी साहब की कौन सा इन्होंने कहा? एक मिनट अनीता जी, अब उनको उत्तर तो देने दीजिए, उत्तर तो देने दीजिए। संजीव जी उत्तर दीजिए इस बात का। वो कह रहे हैं कि इनकी योजना पर यकीन मत करना, ये झुट्टे नंबर 1 है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बंदे को विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है हाँ। क्योंकि इन्होंने 20 स्टेट के अंदर इनकी सरकारें चल रही हैं। जुमलों की सरकार अगर किसी ने चलाई है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है। 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, वो इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। 15-15 लाख रुपए खाते में आने थे, वो आज तक नहीं इंप्लीमेंट हुआ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जी पे क्यों करेंगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया। और ये चुनाव नहीं, अभी तो अनीता जी ने एक एक बात बताई कि कह रहे कि ये योजना पूछ लो, नहीं करे। चुनाव लड़ते हैं कि हमने काम किया है। आप बताइए, 18 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य बनाने का दिल्ली में किसने काम किया? अरविंद केजरीवाल जी ने। लेकिन अरविंद केजरीवाल यमुना जी साफ करने के लिए बोला ना, किया उन्होंने। यमुना जी साफ हुई, महिलाओं को पैसा मिला, महिलाओं को मिले। आप बताइए, महिलाओं को पैसा मिला, यमुना जी साफ हुई। और सबसे बाद हमने तो 70 साल सबका विकास किया। आपने तो, अरे आपने तो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश वालों को निकाल दिया, एक मिनट वरुण जी रहेंगे, अब वरुण जी रहेंगे, 1 मिनट रुकिए प्लीज, ऐसे नहीं। और आप क्या करोगे? एक शांति रखिए मैडम, शांति रखिए। अरे आप सबको पता है आपने क्या किया कोरोना काल में, आपने क्या किया सबको मालूम है। वहां से कैसे लोगों को निकाल दिया, आप क्या दे? अनीता जी 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। अब वरुण जी रहेंगे। वरुण जी जी, केजरीवाल बीजेपी के लिए जितनी बड़ी टेंशन है वो आपके लिए उससे भी बड़ी टेंशन है नहीं? वो तो अब ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेसियों को तो पहले जो है इस इंडिया गठबंधन से बाहर निकालो, ये मामला इनका ठीक नहीं है। और अब दिल्ली चुनाव के वक्त तो उन्होंने बिल्कुल मतलब ना और ना छोर, लड़ाई बिल्कुल बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी हो गई। आप तो ना समर्थन कर पा रहे हो ना विरोध, क्या करोगे आप? केजरीवाल ने फिर फंसा दिया आपको। देखिए एक बात, केजरीवाल ने कांग्रेस को नहीं फंसाया, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को फंसाया है। कैसे? और वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के अहंकार और केजरीवाल के झूठ के बीच में दिल्ली की जनता पिस रही है। कैसे झूठ बोल रहे केजरीवाल? जो दिल्ली का वास्तविक विकास है वो पिछले 10 साल से मैं समझता हूँ अटका पड़ा हुआ है। हम जहां देखते थे 10 साल 15 साल पहले दिल्ली, आज भी दिल्ली वहीं खड़ी है। मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता के लिए बात करनी चाहिए। आप ये क्या रेवड़ियों में विश्वास रखते हो? आपको ये कहना चाहिए आप रोजगार के लिए क्या करोगे, आप नौजवानों के लिए क्या करोगे, आपके मन में दिल्ली का परिदृश्य कैसा है, आप कैसा चाहते हैं? आज केजरीवाल के ऐलान आपको रेवड़ी लग रहे हैं? नहीं, और जो राहुल गांधी खड़े होकर कहते हैं खटाखट खटाखट खटाखट। मिनट रुक तो जाइए। जब आप खड़े होकर खटाखट 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 कहते हो फिर क्या होता है? फिर आप, अभी मैं उस पर भी बात करूंगा, आप रुक जाइए, मुझे पूरी बात पूरी करने दीजिए। आज इस बात की चिंता करनी चाहिए लोगों को कि दिल्ली का वास्तविक हमारे देश की राजधानी है, हार्ट है वो, और उसकी ये स्थिति, प्रदूषण की कोई बात नहीं करते। जब चुनाव आने लगता है तो आप घोषणाओं पर उतर आते हो। 10 साल में आपने दिल्ली के प्रदूषण को कैसे मैनेज किया है, उसकी कोई रूपरेखा, आने वाले समय में आप क्या करोगे उसकी कोई रूपरेखा आपके पास नहीं है। उसका सारा ठेका जो है केजरीवाल के पास है। अच्छा मुझे एक बात बताइए वरुण जी, आप जो है आप देश की जनता को गुमराह करते हो। वरुण जी अब ये बताइए ना, 1 मिनट सर, आप करना नहीं चाहते हो। सर वो जनता को गुमराह करते हैं लेकिन जनता उन्हीं को चुन के ले आती है ना, यानी आप ये कह रहे हो कि जनता बेवकूफ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपकी बातों से तो यही महसूस हो रहा है। हम नहीं कह सकते। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, आप कह दीजिए सर, आप बताइए कि आप इस योजना का समर्थन करते हो या विरोध? आप कराइए वरुण जी, आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध जो केजरीवाल कह रहे हैं? मैं ना इस योजना का समर्थन करता हूँ ना इसका विरोध करता हूँ। फंस गए ना? मैं तभी कह रहा था केजरीवाल ने फंसा दिया आपको। सुनिए, तो जब बात करनी होती तो आप फंस गए। और ये मतलब आप ये म्यूजिक शो नहीं चला रहे हो, आप डिबेट कर रहे हो। नहीं, मैं डिबेट ही कर रहा हूं सर, सवाल पूछा जाता है। चर्चा पर सार्थक चर्चा होगी तो आप सुनना पड़ेगा आपको। धैर्य रखिए। मैंने दिल्ली के विकास की बात करी, पिछले 10 साल में दिल्ली कहां पर खड़ी। आप भी रहते हो दिल्ली में, देखते हो कि दिल्ली की कैसे, वहां का ट्रैफिक कैसा हो गया, वहां की सड़कें कैसी हो गई, वहां के लोगों के रोजगार के स्तर में क्या गिरावट आई। इस पर कोई चर्चा ना होकर हम
मौलवियों को 15,000 देंगे, हम पुजारियों को 25,000 देंगे। आज दिल्ली की राजनीति यहाँ पर केंद्रित है। मैं समझता हूँ ये वैचारिक दरिद्रता है देश के लिए, और हम लोगों को भी इस पर आवाज उठानी वरुण जी कि जब इस तरह की बातें हो, वरुण जब जी, विकास की बात हो। मैंने इसलिए ये बात कही थी आपसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ जी, सबसे पहली मांग जो है भारत रत्न देने की केजरीवाल की पार्टी ने की। यही केजरीवाल के दोहरे चरित्र की बात मैं कर रहा हूं। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो यही आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री जी का अपमान। लेकिन यहाँ तो ये हर मौके पर चौका मार रहे हैं ना, नहीं कहा आप ही के मुद्दे को लेकर उछल के। अरे ये हमारे मुद्दे नहीं, देश के मुद्दे हैं भाई। संजीव जी जवाब दीजिए। देश के आ रहा हूं पूजा जी इसके बाद। प्रधानमंत्री नहीं थे, और जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे दिल्ली में इतना हुआ है किया, उनका दिल्ली में कोई आरोप नहीं थे जो मनमोहन सिंह जी पर, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी पर नहीं लगे। और आज इन्होंने राजनीति के चक्कर में एक तरफ निधन हुआ है, देश शोक में डूबा है, और ये भारत रत्न की मांग कर रहे, मुद्दे पकड़ रहे, कैच कर रहे। ये कोई गेम हो रहा है देश के साथ। दिल्ली में देश से अपने एक प्रधानमंत्री को खोया, एक सपूत को खोया, और आम आदमी पार्टी के बयान सुना सकते हैं आप? जो जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, केजरीवाल जी के बयान है आपके पास, वीडियो है? आतिशी ने क्या कहा था, संजय सिंह ने क्या कहा था, केजरीवाल ने क्या कहा था, याद है आपको? नहीं याद हो गया? एक भी बयान आप अगर आप सुना दीजिए तो ये सब के बारे में नीचे देखने लगेंगे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए। देखिए, मुद्दों को पकड़ना, मुद्दों को कैच करना ठीक है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का दोहरा चरित्र जो है वो कम से कम एक जब देश शोक में डूबा हुआ है, आप उस पर इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आपको तो दिल्ली भर पानी में डूब पड़ा थी। आप लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हो? राजनीति का वैचारिक स्तर किस तरह से भी वैचारिक दरिद्रता लोगों के अंदर नहीं आनी चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन के एक और साथी पूजा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा। आप एक मिनट, वरुण जी आ रहा हूँ, वरुण जी आप ही के पास आ रहा हूँ, वरुण जी आप ही के पास आ रहा हूँ, एक मिनट। 13 साल में जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 2013 के बाद काम किया है वो विकास नहीं है, तो बताइए क्या है? संजीव जी एक मिनट रुकिए ना सर, अब एक मिनट ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ पूजा जी का रहेगा। पूजा जी कैसा लगा केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक टाइप का? आपके सहयोगी गठबंधन के साथी अरविंद केजरीवाल जी का ये मास्टर स्ट्रोक कैसा लगा आपको? चावला जी, मुझे लगता है कि प्रवेश जी से तो बेहतर ही है, जो संगठन कह करके जो है पैसे बांट रहे हैं, उसके वीडियो आपने भी देखे होंगे। हम कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम योजनाएं लेकर के आएंगे और उनको देंगे मंथली, तो हमें लगता है कि अच्छी बात है। हालांकि जहां तक मुझे जानकारी है कि पुजारियों को जो है ट्रस्ट, जैसे जो भी मंदिर होती है उस मंदिर का ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट के तहत जो है कुछ कायदे हैं जहाँ पे उनको सैलरी दी जाती है, और जैसे कि अगर कृषक जमीन है आसपास में तो नहीं कितने दिए जाएंगे, अगर नहीं है तो कितने दिए जाएंगे, ये तो नहीं, जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहां भी ये कह रहे हैं कि पुजारियों को देंगे। जहाँ ट्रस्ट नहीं है, अब मुझे नहीं मालूम, जहाँ जैसे गुरुद्वारे में 4 ग्रंथी हैं उदाहरण के तौर पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बवाल हो जाए कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन हो गया और आपको तनख्वाह मिल रही है और दूसरे को नहीं मिल रही। मैं ये बात कर रहा हूँ। हालांकि मुझे लगता है कि तिलक जी, अगर केजरीवाल जी ऐसी योजना के बारे में प्लान कर रहे हैं या ऐसी योजना लाना चाह रहे हैं तो उसको हो सकता है धरातल पे बिल्कुल कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन जो है अगर नहीं, जैसे अभी वरुण जी ने कहा है केजरीवाल झूठे आदमी है, इनकी बात पे यकीन मत करना। समाजवादी पार्टी यकीन करती है? हम तो करते हैं। आप करते हैं? अभी जो है नहीं, कांग्रेस ही नहीं करते ना यकीन, मैं तभी पूछ रहा था आपसे। कांग्रेस ही नहीं करते होंगे, उनकी अपनी खुद की भावना होगी। हो सकता है कि जो है उनको लगता होगा कि इस तरीके से दिल्ली में कार्य नहीं, पर हुआ है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अच्छा, केजरीवाल ने अच्छा काम किया लगता है आपको? जी बिल्कुल लगता है। मैं दिल्ली हमेशा से, आपको पता है कि इलाहाबाद से दिल्ली का सफर सिर्फ एक रात का है, और आपको मैक्सिमम काम करने के लिए जो है काम पड़ते हैं तो दिल्ली जाते हो, तो मैं काफी रेगुलर दिल्ली जाती हूँ, और मैं बहुत पहले से जा रही हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैंने देखा है दिल्ली को 2013 से 2012 से ग्रो करते हुए देखा है, वहाँ की सुविधाओं को ग्रो करते हुए देखा है। ये जो उन्होंने बोला कि पॉल्यूशन कंसर्न है, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत गलत बात बोल दी चावला जी। उन्होंने बोला कि आप वाराणसी चले जाइए और वाराणसी में मां गंगा को देख लीजिए। मैं 18 नवंबर 2024 का जो है ये रिपोर्ट एक आया हुआ है, न्यूज आर्टिकल है, और ये फैक्ट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वाराणसी के डीएम से प्रश्न पूछता है
कि गंगा माँ कितनी साफ है, क्या वो स्नान करने योग्य है? महाकुंभ आ रहा है तो स्नानार्थी आएंगे, तो वहां के डीएम कहते नहीं वो स्नान करने योग्य नहीं है, लेकिन तो वो बोलते फिर आपने क्या किया अगर वो स्नान करने योग्य नहीं? बोलते ये सरकार के कार्यभार में आता है, डीएम का जवाब जाता है। तो फिर वो कहते हैं सरकार के कार्यभार में ये आता है कि माँ गंगा साफ है कि नहीं, तो आपके कार्यभार में बोर्ड लगाना आता होगा, तो आप जाकर के बोर्ड लगा दीजिए कि माँ गंगा योग्य। पूजा जी अभी वहाँ कुंभ लग रहा है, जाके नहा के देखिएगा कि साफ है कि नहीं साफ है। आप अभी कुंभ लग रहा है, जाइए महाकुंभ की नगरी से बात कर रही हूँ मैं, महाकुंभ की नगरी से बात कर रही हूँ। गंगा जी साफ है कि नहीं? आप देखिए, बनारस में जाके देखिए, अरे आप ट्रेन जाके देखिए, क्यों नहीं जाती है? अरे आप ट्रेन जाके देखिए ना, आप ट्रेन जाके देखिएगा, इतना झूठ बोलते हैं। आज झूठों के साथ खड़े हैं, आज झूठों के साथ खड़े हैं, झूठ नहीं बोल रहे हो जो है मीडिया में बिल्कुल अच्छे से। पूजा जी आज जाइए, बनारस जाइए, पहले से पहले का बनारस और आज का बनारस में कितना फर्क है, जाके देखिए तो सही, अपनी आंखों से देखिए, बात करिए, कैदी डोर देखिए वहाँ पर जाके, 1 किलोमीटर दूर है। अरे वहाँ जाकर कैदी डोर देखिए, छोटी छोटी गलियां से बड़े बड़े हो गई है। माँ गंगा को देखती हूँ, अरे भैया माँ गंगा आज जाके देखिए, माँ गंगा को आप पहले जाके देखिए, और वहाँ पे अरे आपकी सहयोगी पार्टी पे एक मंदिर की जाके बड़ा फैसला में आया था, आपकी सहयोगी पार्टी की, सहयोगी पार्टी नहीं थी, क्या बोलते पीड़ा होने लगी। आप आपकी सहयोगी पार्टी वहाँ पे जाके नमन किया, उसको बनावट किया, उसके बाद वहाँ पे नहाई, ऐसा नहीं है, पूरा उसमें आया था। आप पढ़िए, आप लोग जो है माँ गंगा, अरे पूजा जी ने बुलाया है, खुद जाइए तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का डूब मरे चुल्लू पर पानी में, माँ गंगा ने बुलाया है, मगरमच्छ के आंसू बहा लेते हैं, महाकुंभ आ जाता है और उसके बाद 1 मिनट पूजा जी, 1 मिनट, अब रुकिए 1 मिनट अनीता जी, और ऑडियो नीचे पूजा जी, विषय महाकुंभ नहीं था। 1 मिनट मैं इस चैप्टर को यहीं क्लोज करूंगा। 1 मिनट एक बात कह के, महाकुंभ जो है ना, क्योंकि वरुण जी खुद बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और आपके पीछे भी मिश्रा लिखा है, उनके पीछे भी मिश्रा लिखा है, गलत बात बोलूंगा तो टोक दीजिएगा आप। ये किसी पार्टी विशेष का आयोजन थोड़ी ना है, ना सपा का, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी का, ना आम आदमी पार्टी का। यह महाकुंभ है। जब आप लोगों के दल नहीं थे ना, तब भी महाकुंभ होता था। ठीक, जब ट्रेन नहीं चलती थी, बस नहीं चलती थी, जहाज नहीं होते थे, तब भी महाकुंभ होता था। ठीक, गलत नहीं कह रहा मैं। जितने आप लोगों के सदस्य नहीं है ना, सबके मिलाकर जितने चारों तरफ बैठे हो, उतने लोग महाकुंभ में आते हैं स्नान करने। 45 करोड़, यानी कि अमेरिका से ज्यादा आबादी सिर्फ स्नान करने आती है। यह मसला बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का नहीं है ये। और आप ये बात कह रहे हैं ना पूजा जी, मैं तो सबके द्वार, मेरे लिए तराजू सबके लिए बराबर। अगर इतनी ज्यादा पीड़ा है, इतनी ज्यादा तकलीफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने 2013 में किस व्यक्ति को जो है कुंभ का जिम्मा दे दिया था, मैं उस विषय में नहीं जा रहा कि आजम खान को आपने क्यों चुना। मैं सिर्फ आपसे यह कह रहा हूं कि अगर आपको दिक्कत है बतौर विपक्षी दल कि आप यह कह रहे हो कि महाकुंभ में गलत हो रहा है, तो आप एक काम करिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, जब गंगा मैली है सवाल उठाइए, कोई दिक्कत नहीं। इस बात पे मैं भी अनीता जी से सवाल करूंगा, आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन एक बात, गंगा का पहला, ये कुंभ का पहला स्नान कब होना है? कब होना है पूजा जी? 13 तारीख, 14 तारीख। ठीक, 12 तारीख को जाइए, ट्वीट मत करिए, ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव जी को लेकर जाइए और वहां पर जो है जल चेक करिए। मैं अगर होता तो मैं करवाता चेक, और भागने नहीं देता, लिखवा लेता वहां पर कि गंगा साफ हुई कि नहीं, क्योंकि कुंभ का मतलब ही स्नान है। और अगर नहीं होगी तो फिर सवाल उठाइए अनीता जी पे, फिर सवाल उठाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आपको जाना पड़ेगा उसके लिए। ये यहां से लिख के रिपोर्ट दिखा दोगे, कहोगे कि नहीं ये वहां की रिपोर्ट है, वहां देखिए गंगा मैली, ना, जाइए, जाकर डुबकी लगा के दिखाइए। और है तो मैं अनीता जी से कहूंगा लिखित में लिखवा लेना इन सबसे। अगर
गंगा साफ होगी, मैं आपके साथ हूं। गंगा का मतलब गंगा, अगर कुंभ का मतलब है स्नान, तो पूजा जी ये गेम मेरे साथ मत खेलिए, यहाँ मेरे साथ मत खेलिए प्लीज। आप गेम खेल रहे हैं, आप गेम खेल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था, कुंभ का विषय नहीं था, आप कुंभ का विषय ले आए, आप कुंभ का विषय ले आए। कर लीजिए, मैंने बस झूठ वहां खंबे लग रहे हैं, आप तार लगने से पहले कह रहे हो कि भैया तार क्यों नहीं लगी, पहले तार लगेगी या खंबे लगेंगे वहां? ये कैसा मजाक हो रहा है? क्या वहां पे हयात होटल की सुविधा होगी? कुंभ का मतलब जानते हैं? तो आप आइए, आप धरातल पर देखिए ना। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना मैडम, जाके व्यवस्था बता देती हूँ ना। आप ऐसा नकारात्मक ना, प्लीज प्लीज पूजा जी बात कर रहे हैं मुझसे, तो मैं वाकई रोज आती हूँ, मैं गई हुई पूजा हूँ। जी, पूजा जी माननीय अखिलेश यादव जी से बोलिए कि आप गंगा स्नान एक बार नहीं कर सकते तो कम से कम जाकर देखिए। अगर गंगा मैली है तो वहां पर पैमाना तो होगा ना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आज कुंभ में आए थे, आपको जानकारी होगी, तब भी हमारी सरकार नहीं थी। मेरे को जानकारी है। आप अयोध्या में सवाल उठा देते हो बिना हनुमानगढ़ी गए हो, हनुमानगढ़ी से यू टर्न ले लेते हो आप। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि आप कुंभ पे सवाल उठाइए, लेकिन ऐसे नहीं, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। आप जाएंगे तभी सवाल उठाइए, मैं आपके साथ। नो, एक ऐसे नहीं प्लीज, नो। अब पूजा जी आपकी बात आ गई, ऐसे नहीं पूजा जी, मैं तभी कह रहा हूं आप लोग गलत विषय उठा रहे हैं। आप व्यवस्था की पोल खोलिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये जब होना होगा गंगा स्नान, जिस दिन स्नान है उससे एक दिन पहले देखिए, अगर गंगा नहीं साफ हुई तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि स्नान का मतलब ही, महाकुंभ का मतलब ही स्नान है। ठीक, वरुण जी गलत तो नहीं कहा ना मैंने? पहली बार मुझे लगा कि तिलक भाई आप भी पार्शियलिटी करते हैं। अच्छा, पहली बार मुझे लगा। ठीक, अच्छा, इसे भी पार्शियलिटी कहते हैं। जब आप इतनी देर से पूजा जी से सवाल कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये सवाल आपने अनीता जी से एक बार भी नहीं किया कि क्या कुंभ की तैयारी कैसी चल रही। मैं माना मैंने कि ये कुंभ इस चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने यमुना पर सवाल उठाए तो पूजा जी ने उसका जवाब दिया। और दूसरा आपने ये कहा कि उनके नाम के आगे भी मिश्रा लगा है, मेरे नाम के आगे भी मिश्रा लगा, तो ये तो कोई विषय हुआ नहीं। नहीं, ये विषय इसलिए हुआ क्योंकि आप जो है ना, धर्म की सियासत आप लोग भी करते हैं। मेरे नाम के आगे तो तिलक लिखा हुआ है। फिर मैं क्या कहूँ, तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर कहा, आप उसको अन्यथा ले रहे हैं। मैं अब विषय पर आ रहा हूँ, मैं विषय पर आ रहा हूँ। आपने कहा पार्शियलिटी वाली बात, विषय पर आपने पार्शियलिटी, मैंने आरोप क्यों लगाया उसका भी रीजन आप सुन लीजिए, कारण सुन लीजिए। जब आप सवाल पर सवाल पूजा जी से पूछ रहे थे तो मुझे लगा, मुझे थोड़ा सा खटका कि इस पर एक बार अनीता जी से भी सवाल बनता है। एक बार पूछ लेते कि वरुण जी, क्या तैयारी है, ऐसा है, पर बात हो ही रही, ऐसा है, इससे पहले भी 6 साल आप ये ये आपका जो सम्मान है, मैं भी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, आपका जो उपकार है कि आपने जो सर्टिफिकेट दिया, एक बार इलाहाबाद प्रयागराज आना जाना होता ही है। वरुण जी, अभी ये मैं लेता हूँ एक ही विषय, उत्तर प्रदेश भी जानता, मैं लेता हूँ एक दिन में एक विषय। पहली बात, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ ठीक, हाँ एक मिनट। जो आपने ये सर्टिफिकेट दिया, बहुत कम लोग देते हैं इस तरह का सर्टिफिकेट, मैं रख भी लेता हूं। मैंने सर्टिफिकेट नहीं दिया, नहीं, क्योंकि बहुत कम लोगों ने आज तक कभी ऐसे पार्शियलिटी का आरोप लगा नहीं मेरे ऊपर, मैंने रख लिया। शब्द वापस ले लूंगा। आपकी मोहब्बत में मैंने रख भी लिया, ये जनता के विवेक के ऊपर है। मैंने यहाँ तराजू सबके लिए बराबर है। अगर आपको बुरा लगा, नहीं, मेरे को क्यों बुरा लगेगा सर, ये जनता के विवेक के ऊपर है। ठीक, 20 साल में मैंने ऐसे नहीं, ये कलम जब आप लोग सत्ता में थे, ये 2 रुपए की जरूर है, खरीद कोई नहीं पाया। इतनी हैसियत किसी की नहीं, तिलक चावला की कलम खरीदी, और इसीलिए मैं आपकी डिबेट में ही सिर्फ और सिर्फ आपकी डिबेट में आता हूँ। नहीं, वो आप लोगों का प्यार है, लेकिन आप ही पर भरोसा रहता है। नहीं, पार्शियलिटी वाला शब्द मेरे साथ मैं वरुण जी, मैं आपके तर्कों का कायल हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपसे मैं सीखने की कोशिश करता हूं तिलक भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं। नहीं, मैं भी आप लोगों से सीखता हूं, लेकिन एक बात आप मेरे को एक उत्तर दीजिए कि आपने कहा कि केजरीवाल ये योजना जो लेकर आए, ये झूठी योजना है, जो XYZ, लेकिन आप तेलंगाना हो, हिमाचल हो, आपने भी तो कुछ ऐसे ऐलान किए, खटाखट। हिमाचल में आप सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाए समय पर, ये तो गलत नहीं है ना? मैंने क्या कहा जी, जिस टकराव से दिल्ली की सरकार जूझ रही है, ठीक उसी टकराव से किसी एक आदमी के अहंकार के आगे हिमाचल प्रदेश की सरकार या राज्य में जो भी भाजपा के गैर शासित भाजपा के राज्य हैं, उन सबों के साथ बहुत लंबे स्तर पर पार्शियलिटी हो रही है। उनको समय से रेवेन्यू नहीं दिए जा रहे, उनको फंड नहीं दिए जा रहे, तो निश्चित रूप से ऐसे में इन सवालों का होना बहुत लाजमी है। मैंने अभी आप ही ने कहा ना कि 17 महीने से आप उनको तनख्वाह नहीं दे पाए हो,
आपने ये सोचा नहीं उनको फंड समय से क्यों नहीं रिलीज होते? हिमाचल की सरकार ने लगातार मनरेगा का बजट मांग रहे हैं, पिछले 9 महीनों से सरकार ने रोक रखा है बिना किसी बात के। जीएसटी का रिफंड जो प्रदेश की सरकार को मिलता है उसे रोके रखा है, सीएसआर के फंड रोके हुए हैं, सड़क निर्माण में जो पैसे केंद्र सरकार से मिलते हैं राज्य सरकार को सारे रोक रखे हैं। आप क्या समझते हैं ये आसान बातें हैं? किसी तरह से राज्यों का सर्वाइवल रुके, लोगों को न्यूज चलाने का मौका मिले और सरकारों को घेरने का मौका मिले, सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह पाए कि देखिए भाई इनके राज्य में तो ये अभावग्रस्त है, ये फंड नहीं सफिशिएंट। अरे फंड देता कौन है? हम लोग पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग हैं, हमें पता है फंड देता कौन है, ये आपको भी पता होगा। जिस तरह की पार्शियलिटी गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ हो रही है ये सब ने देखा है, और पूरा देश एक आदमी के अहंकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी के अहंकार के आगे पूरा देश नतमस्तक है। एक अहम द्वितीयो नास्ती की जो भावना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, ये एक दिन देश को निश्चित रूप से संकट में ले जाएगी और उस रास्ते पर देश चल चुका है। हम लोग देख रहे हैं आबादी बढ़ती जा रही है, उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा। एक व्यवहारिक सवाल उठाया अभी, 1 मिनट ना, अभी ऑडियो नीचे संजीव जी का ऑडियो रहेगा। वरुण जी ने एक व्यवहारिक सवाल उठाया है, मैं उस पर आ रहा हूं। अब संजीव जी ये करेंगे कैसे? चलिए आप बताइए, अब इसको प्रैक्टिकली का आप करेंगे कैसे? जरा उस योजना को आप धरातल पर उतारने की बात कर रहे हैं। एक तो बजट कितना खर्च होगा, ठीक, आपने होमवर्क किया होगा तभी तो ऐलान किया होगा, या फिर ये तो है नहीं कि रात को सपना आया और सुबह आपने कहा कि नहीं ऐसी योजना ऐलान करेंगे। दूसरा, कितनी संख्या है इनकी, और कैसे ये प्रैक्टिकल है? जो ट्रस्ट में नहीं है वो कैसे पुजारी और ग्रंथी जुड़ जाएंगे, और कितना बजट खर्च होगा, इसका रोड मैप? वरुण जी ने वैलिड सवाल उठाया, जवाब दीजिए। देखिए वरुण जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तिलक जी। जिस तरीके से गैर भाजपा की जितनी भी सरकारें हैं उनको किस लेवल पे तंग किया जाता है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में आधी सरकार केजरीवाल जी की है और आधे से ज्यादा सरकार केंद्र सरकार की है, क्योंकि 3 बड़े सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पुलिस सारी केंद्र सरकार के पास है। बावजूद इसके कि आधी सरकार है हमारी और हम डिलीवर कर पा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उन सब कामों को रोकने का काम करती है। और एक्सट्रीम तो तब है, पिछले 3-4 साल से आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड में दिल्ली की झांकी तक नहीं लगने देते हैं, ताकि दिल्ली की डेवलपमेंट के बारे में, दिल्ली में क्या नहीं संजीव जी, आप हिट एंड रन कर रहे हैं। 1 मिनट, नो अनीता जी अभी वो बोलेंगे। आप हिट एंड रन की पॉलिसी बिल्कुल केजरीवाल की तरह कर रहे हैं। उन्होंने वैलिड सवाल किया, उसका उत्तर दीजिए कि भाई आपने क्या रोड मैप तैयार किया है। तंग कर रही है, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। अब रही बात, जितनी योजनाएं अब से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने लागू की हैं, उस टाइम पे भी भारतीय जनता पार्टी यही बोलना होती थी, भारतीय जनता पार्टी यही कहती थी पैसा कहां से आएगा, लेकिन पैसा कहां से आया? आज दिल्ली के अंदर 18 लाख से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, हर मोहल्ला क्लिनिक और हर हॉस्पिटल में फ्री में दवाइयां मिलती हैं, महिलाएं फ्री में बस यात्रा करती हैं, हमारे बुजुर्ग फ्री में तीर्थ यात्राएं करते हैं, पानी और बिजली फ्री, ऑलमोस्ट फ्री, 70% लोगों को फ्री दी जाती है। ये कह रहे हैं हमने जो जो योजना कही वो धरातल पर अभी भी लागू है, हमने कहीं धोखा नहीं किया, ये भी लागू होगी। ठीक, अनीता जी फिर इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। वरुण जी, हम लोग तिलक जी दिल्ली की जनता के टैक्स को चोरी में नहीं लेके जाते हैं। अडानी अंबानी जैसे दोस्त नहीं है हमारे पास कि हम उनके घर भरने के। आपकी बात आ गई संजीव जी, वो ये कह रहे हैं अब तक जितने भी ऐलान हमने किए हैं वो हमने पूरे किए हैं, हमारी नीयत सही है, पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल। फिर 17 महीने से मौलवियों को क्यों नहीं दिया? एक मिनट अनीता जी रुक जाइए प्लीज। नो अनीता जी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वरुण जी ने सवाल उठाया, वरुण जी का उत्तर आएगा पहले। 1 मिनट, ऑडियो नीचे अनीता जी का। जी बोलिए वरुण जी। 17 महीनों से जो मौलवी हड़ताल पर है वो क्यों है, इनसे पूछिए। फिर उनके फंड का जुगाड़ क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं दे रहे उन्हें? अगर फंड का जुगाड़ है तो दे, फिर उन्हें क्यों नहीं दे रहे? चुनाव से पहले दे दे उनको, क्यों नहीं दे रहे? आप तो हिमाचल में सरकार चला रहे हैं, अभी हिमाचल के बारे में आपने क्या रिप्लाई दिया कि जो रोकने का आप इसको स्वीकार करिए ना, इसको स्वीकार करिए। स्वीकार करने में क्या बुराई? स्वीकार करिए। आप कहाँ से लाएंगे आप बताइए, दिल्ली में लगे, आप बताइए ना, इस बात को स्वीकार करिए। फिर आप इस बात को स्वीकार करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, आप इस बात को स्वीकार करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप स्वीकार करिए कि आपके पास फंड नहीं है, आपके पास जुगाड़ नहीं है, आप मोदी जी की अनुकंपा पर है,
अगर मोदी जी आपको नहीं मदद करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को मानिए, इस बात को ऑन रिकॉर्ड स्वीकार करने में क्या बुराई है। आप कहिए ना कि आप मोदी जी की अनुकंपा पर हैं, अगर वो पैसा फंड रिलीज नहीं करेंगे, केंद्र सरकार आपको पैसा नहीं देगी, तो आप दिल्ली वासियों के साथ किया गया अपना ये वादा भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं संजीव भाई, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तिलक भाई मैं तो कहूँगा इस बात को पूरे बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए। भाई मोदी जी नहीं देंगे तो हम नहीं दे पाएंगे। कुल मिलाकर आपको मोदी जी की परिक्रमा करनी पड़ेगी, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, सरकार देती इसके है, अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। कोई सरकार आपकी सरकार देती है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। देखिए एक सवाल बात को घुमा के पूजा जी, सारी बुकें एक वो पढ़ने मिनट, लिखने एक वाला मिनट, नेता है, एक मिनट, वो एक पूरा मिनट। होमवर्क करके ही सारी घोषणाएं की जाती हैं। पूजा उनको जी गारंटी अब है। और ठीक है, वो उनको यकीन नहीं है सर, वो आपका उनके साथ सियासी मुकाबला है दिल्ली में, तो वरुण जी की बात वैलिड है। एक मिनट पूजा जी, जी देखिए ये एक बात तो माननी पड़ेगी कि हाल के चुनावों का ही मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसका असर इंपैक्ट दिखाई दिया। ये बात सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक सीमित नहीं है। लाडली बहना योजना, जब यह तय हो चुका था कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आ रही है, सिर्फ एक योजना ने पूरे के पूरे गणित को बिगाड़ दिया कांग्रेस के। हुआ ना, शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहन योजना, जो माहौल बना। बहन योजना और माताओं अब इसके बाद इसके साथ साथ झारखंड में आपने अभी हाल ही में देखा होगा मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना, ठीक, उस योजना ने पूरे के पूरे बीजेपी के गणित को बिगाड़ दिया। जो सत्ता में है उसके पास अधिकार है कि भाई वो बड़ी से बड़ी घोषणा का ऐलान करे। अब महाराष्ट्र में भी हुआ, बीजेपी ने जो दांव खेला। तो ये आपको लगता है कि सीधा जनता अपीलिंग है ये जो आप योजना जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? और चावला जी अभी जो जैसे आपने एग्जांपल्स दिए, और हालांकि इसकी शुरुआत जो है भाजपा ने ही की, क्योंकि ये है कि जिसकी सरकार है वो योजना ला सकती है, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो चाहे नहीं इलेक्शन का टाइम हो, वो उस चीज से बाहर होती है। तो इसका फायदा मिला है, तो ये कहा जा सकता है कि हाँ अरविंद केजरीवाल जी ने भी, भाई उनकी सरकार है और ये अच्छी योजना है, तो अच्छी बात है। हालांकि आपने भी देखा होगा कि ऐसा नहीं कि बीजेपी पीछे है, वहाँ पे पूर्व सांसद प्रवेश जी तो बांट रहे हैं ना, संस्था की तरफ से 1000 रुपए बांट रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आप हमको वोट करिएगा तो 2100 रुपए जो है आपको महीने के मिलने लग जाएंगे। तो ये तो भाजपा भी कर रही है, और केजरीवाल जी जो है योजना के तहत कर रहे हैं, योजना बता रहे हैं। हालांकि केजरीवाल, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि केजरीवाल जी ने जिन भी योजनाओं की बात की उसको धरातल पर ले आए हैं। जो केजरीवाल जी की योजनाओं को रेवड़ी कहा करते थे, उनकी जो है योजनाओं को फॉलो किया हुआ है। जो भाजपा भी जो पहले मजाक उड़ाती थी कि नहीं ये रेवड़ी ले आ रहे हैं, ये जो है जनरेशन को खराब कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया। तो मुझे लगता है कि अगर एक अच्छी योजना है, योजना बुरी नहीं है, वो लेकर के आ रहे हैं और उसको धरातल पर उतारेंगे तो अच्छी बात है। हम तो आशा करते हैं कि धरातल पर उतारें। नहीं, लेकिन वरुण जी की बात भी तो वैलिड है ना कि भाई आपके पास बजट कहाँ है। आप पहले, अनीता जी पूरा वक्त आपको दूंगा, 1 मिनट पूजा जी को अपनी बात, पूरा वक्त आपको दूंगा, इसके बाद पूरा वक्त आपका है। पूजा जी ये बात तो वरुण जी की भी वैलिड है ना कि भाई आपने कुछ ना कुछ रोड मैप तो तैयार किया होगा। आप कितने पुजारी हैं, कितने ग्रंथी हैं, तो ये तो सब कुछ होगा ना ऑन रिकॉर्ड। और जब आप इमामों को पैसा नहीं दे पा रहे तो फिर इनको पैसा कैसे देंगे आप? देखिए चावला जी, बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि चाहे जब से दिल्ली में आपकी जो सरकार बनी हुई थी, आपने देखा होगा कि ये समय सिर्फ और सिर्फ इसमें चला गया कि इन मंत्री को जेल भेजो, उन मंत्री को जेल भेजो, इनके ऊपर केस करो, इनको यहाँ पे जाना चाहिए। जिस सरकार के जो है पूरे मंत्रिमंडल को सिर्फ और सिर्फ आप केसों में जो है लगा करके रखे रहेंगे, आप आशा करते हैं कि वो सरकार सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा? आप बताइए कि अभी मैं बोल रही हूँ और आप हर शब्द के बीच में मुझे टोकिए, तो आप क्या ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि मैं अच्छे से बोल पाऊंगी? अगर मेरा एक सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, उस सेंटेंस के बीच में आप टोक दीजिए। तो यही तो हुआ है। आप अगर देखेंगे तो भाजपा सरकार जब से बनी हुई, जो केंद्र में सरकार है, इनका प्रयास क्या रहा है? अगर कहीं पे सरकार बन गई हो तो उसको गिराना कैसे है? इनका टारगेट ये रहता है कि कैसे उससे जो है डिस्टर्ब करना है। आप दिल्ली, फिर भी जो है आप सरकार ने बहुत कार्य डिलीवर किया हुआ है, जिस तरीके से उनको पूरे मंत्रिमंडल को डिस्टर्ब करके रखा अच्छा, गया आपको हुआ क्या लगता है कि केजरीवाल रिपीट करेंगे या फिर कांग्रेस आएगी? वो तो दिल्ली की जनता बताएगी, ये मैं कैसे बता आपका सकती हूँ? आकलन, आपका आकलन। मैं तो वोटर भी नहीं हूं ना, तो हमारी पार्टी वहां पे पार्टिसिपेट कर रही है इस चुनाव में। हाँ।
हम तो चाहते हैं कि जो है जो भी बने दिल्ली के जो है जनता के लिए कार्य नहीं, करें, जैसे जिसका कार्य आपके करें। बिन अगर बुलाए भाजपा भी संजय कर सिंह रही ने है, तो आपके हम समर्थन भी का ऐलान समर्थन कर दिया देते हैं। था। मैंने ये सवाल इसलिए किया जैसे आपके बिन बुलाए आकर उपचुनाव में समर्थन का ऐलान संजय सिंह ने कर दिया था, तो आप लोगों का दिल नहीं पसीजता कि जाकर हम भी थोड़ी सी मदद करें आम आदमी पार्टी की? ये तो देखिए शीर्ष नेतृत्व जो है डिसाइड करेंगे कि नहीं, शीर्ष जाना नेतृत्व है। ने यह डिसाइड किया था कि ममता जी के हाथ में कमान देंगे इनको। केजरीवाल जी ने कहा था मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अब कांग्रेस को। नहीं देखिए जो है अगर हमारी पार्टी की बात करते हैं आप, मैं समाजवादी पार्टी की बात कर सकती हूँ, मैं आप पार्टी की बात या कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर सकती हूँ जो उनकी पार्टी लाइन होगी। समाजवादी पार्टी का एक ही टारगेट है कि जो जनता है उसको लाभ मिलना चाहिए, उनके हित की बात होनी चाहिए। और अगर इंडिया अलायंस जो है इतनी मजबूती के साथ खड़ा होने के बावजूद भी अगर हार का सामना देखना पड़ा, तो ये आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। नहीं, आप बहुत समझदार प्रवक्ता है, आपने सवाल को गोल कर दिया। मैं आपकी काबिलियत का कायल हूं। अभी वक्त नहीं है, नहीं तो मैं दोबारा ये सवाल रिपीट करता। अब अनीता जी का ऑडियो रहेगा, किसी का नहीं। अनीता जी, जी ये आपके जो क्योंकि कई आपके बयान बहादुर हैं जो अक्सर बयान देते और बवाल पैदा हो जाता है और फिर बताते भी मीडिया वालों को कि भाई मैंने ये बयान दे दिया, प्लीज जरा चला देना बढ़िया से इसको, है। लेकिन अभी मैं सुन रहा था कहीं आपके जिनका आपने टिकट काटा था सांसदी का और अब वो चुनाव में है, परवेश वर्मा जी, जो खटाखट पैसे बांट रहे थे, उन्होंने कहा है कि ये शराब का पैसा है, केजरीवाल से लेना मत। शराब का पैसा है मतलब ये योजना जो ऐलान किया केजरीवाल ने, ये शराब का पैसा है, पैसा मत लेना मतलब? नहीं जी, ये किस घोटाले में थे, किस घोटाले में जमानत थे, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी इन्होंने एक चीज मैं इनका जवाब देना चाह रही हूँ पूजा जी का, जो नहीं, पूजा जी को अभी छोड़ दो, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, आपस में झगड़ना नहीं है प्लीज। कैसे लागू करते हैं, इनसे पूछो जो बहनों की योजना इन्होंने बोली है वो लागू क्यों नहीं की पंजाब में अभी तक, क्यों नहीं 1000 रुपए महीना जा रहा है? नहीं, अब वो बात ठीक है आपकी। 5 साल के अंदर यमुना जी बिल्कुल क्लियर कर देंगे, साफ कर देंगे, क्यों नहीं हुई आज भी प्रदूषण, क्यों है वहाँ पे? वहाँ के अध्यक्ष ने वहाँ पे स्नान किया, उसके बाद नहाए देखा। मैडम एक मिनट, आपने कहा कि इन्होंने पंजाब में ये घोषणा का ऐलान किया, ऐलान पैसा नहीं दिया। एक मिनट रुकिए ना, ऐसे तो आपने 450 रुपए के सिलेंडर की बात कही थी, राजस्थान में दे रहे हैं आप। अरे हम तो क्या, मेरी सीधी सी बात है कि आप अभी तक जो बोलते हैं। नहीं, इधर उधर मत घूमिए, फिर आप मुझे सीधा उत्तर दीजिए। राजस्थान में दे रहे हैं आप 450 रुपए का सिलेंडर? पुलंदा है। नहीं, ये झूठे में मान गया, लेकिन 450 रुपए का सिलेंडर दे रहे हो आप, तो बोल रहे हो दे रहे हो, तो मैं मानता हूं दे रहे हो आप राजस्थान में। देखिए हम 450 का नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना, तो फिर आप इनको झूठा क्यों कह रहे हो जब आप खुद अपनी योजना को बता रहे हो कि हम पैसे, हमने 450 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया राजस्थान में, लेकिन एक सिलेंडर नहीं दिया आपने। किया है, सुन लीजिए, हमारी केंद्र सरकार ने जो कहा है वो किया है, और सबसे बड़ा चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। मैडम नहीं, आप देखिए फिर आप गलत कोड कर रहे हैं, मेरे साथ फैक्ट्स क्लियर। नहीं, एक मिनट संजीव जी, मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं होता। अनीता जी, आपने कहा केंद्र सरकार ने जो कहा हमने किया, आप देखिए फिर घुमा रहे हैं। अनीता जी, आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मेरा सवाल तो ले लीजिए, मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूं ना, या तो आप बताइए कि गलत मैं बोल रहा हूं। आपने राजस्थान में कहा 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, ठीक, एक मिनट सवाल तो ले लीजिए मैडम, बिना सवाल के उत्तर कैसे दे पाएंगे आप? वसुंधरा राजे जी ने, वो मुझे याद है, ऐसे पकड़ा था और 450 रुपए उसके ऊपर लिखा हुआ था सिलेंडर का। तो जैसे ही आपकी सरकार आई प्रभु राम की कृपा से, आपने सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनाने के बाद जब आपने 450 रुपए का सिलेंडर नहीं दिया तो सदन में सवाल पूछा गया कि आपने 450 रुपए का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? तो फिर केंद्र की तरफ से जवाब आया कि हमारी कोई ऐसी योजना है नहीं। याद आया आपको? देखिए ये बात मैं आपसे फिर कह रही हूँ, केंद्र की योजना नहीं थी, हमने कहा ना। नहीं, तो फिर 450 रुपए का सिलेंडर तो वहां भी नहीं दे रहे ना आप केजरीवाल को कोस रहे हो। नहीं, हम कोशिश की रहे हैं कि आप ये बताइए, हमने अगर कि आप आयुष्मान के में कहा 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलना शुरू हो गया कि नहीं हो गया? हमारी सरकार आने के बाद बनना शुरू हो गया, लोगों को मिलना शुरू हो गया, लोगों ने बनवाने शुरू कर दिए 70 साल से ऊपर। सवाल कर रहा हूँ मैडम गैस सिलेंडर का, और आप जवाब दे रहे हो। वो केंद्र, वो देखिए उन्होंने घोषणा की, लेकिन उन्होंने योजना नहीं केंद्र ने कहा था उसको। वो केंद्र गैस और पेट्रोल की बात केंद्र से शुरू होती है, प्रदेश सरकार क्या कर रही है? अच्छा, पेट्रोल भी सस्ता हो गया होगा फिर तो। अरे हमने कहा ना केंद्र द्वारा होती है, और बाकी अभी इन्होंने कहा कि पैसे के लिए कि हमारे राज्यों को पैसा नहीं मिलता, जो
ये भाजपा, लेकिन गलत है। जब राज्यों को पैसा मिलता है सारे राज्यों को बराबर जाता है। ये बिल्कुल गलत ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इस चीज का पहले भी सदन में बात हुई है, उन्होंने इस चीज को कहा है कि हम अगर पैसा देते हैं सारे राज्यों को बराबर देते हैं। अब संजीव जी का ऑडियो रहेगा। संजीव जी एक ईमानदारी से वो सवाल का उत्तर दीजिएगा। ये गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, बयान तो गलत मत दीजिए। अच्छा ठीक है अनीता जी, के अंदर बात हुई थी, अनीता जी आप गुस्सा मत होइए, गैस सिलेंडर वाला टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, आप गुस्सा मत होइए। ठीक, एक मिनट। संजीव जी एक बात बताइए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में लड़ाई बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है, या फिर लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, या फिर त्रिकोणीय मुकाबला है? आपका आकलन क्या है? तिलक जी, दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। 2015 और 2020 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है दिल्ली की जनता। और मैं आपको बता रहा हूं, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के स्कूटी पे बैठ के विधायक जाएंगे 70 की। और कांग्रेस का क्या आकलन है आपका? कांग्रेस तो फ्रेम में नहीं है। नहीं दिल्ली है में कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नेगेटिव राजनीति कर रही है। हाँ, कैसे इन्होंने अब तक अजय माकन जी और संदीप दीक्षित जी के जो बयान है उसके बारे में अभी तक कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैसे नहीं। तो आपने भी तो धमकी दी थी ना कि बाहर निकाल देंगे। आपके खुद के सांसद है नहीं, आप उनको निकाल रहे हो। देशद्रोही बताना, क्या दिल्ली की जनता को इतनी सारी वेलफेयर स्कीम देने वाले? संजीव जी आपके खुद के विधायक है नहीं और सांसद है नहीं, आप उनको कह रहे हो जिनके 100 सांसद है कि भाई तुम्हें निकाल देंगे। बात निकालने की नहीं है। बात यह है कि जब एक संगठन बनता है तो उसकी एक मर्यादा होती है। ये बात वरुण जी वो ये कह रहे हैं, ऐसे देशद्रोही नहीं बोलना चाहिए था। कोई हल्की बात नहीं कर रहे हैं। अजय माकन जी का उस दिन का जो बयान है, वरुण जी का ऑडियो ठीक है। वरुण जी ऐसा नहीं है ना, आप लोग पुराना बदला निकालो। कभी उन्होंने 2013 में बोला था तो बोला था, अब तो बहुत गंगा में पानी बह गया ना, बात खत्म करिए। नहीं, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। 10 साल से कांग्रेस के ही विजन पर खेल खा रहे हैं और इन्हें नहीं पता कि कांग्रेस के पास विजन क्या है। जनता ये सब देख रही है। चिंता मत करिए, आपको इस चुनाव में परिणाम मिलने जा रहा है। चलिए ठीक है, आउट होंगे आप पिक्चर से। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब देखते हैं कौन पिक्चर से आउट होता है और कौन नहीं। संजीव जी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। पूजा जी आपका भी, अनीता जी आपका भी, और वरुण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सियासत का खेल शुरू हुआ है, आगे देखिए होता है क्या। ये केजरीवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।